कि जिस धरती पर हम रहते हैं, कृष्ण और राम के वंशज हैं, उस धरती पर ऐसा कृत्य होता है तो बाबूजी राठौड़ की तरह हम सबको अपना अपना बलिदान और अपने अपना निश्चित करना है। किसी सरकार और प्रशासन और पुलिस के भरोसे काम नहीं करना है। इसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पूज्य संत आज हमारे सामने विराजे हैं मंच पर। उनके परिचय के लिए मैं बजरंग दल के वीरम सिंह जी सोनावड़ा से निवेदन करूंगा कि वो पूज्य संतों का परिचय कराएं, और उसके बाद में ये कोई सार्वजनिक कार्यक्रम और नहीं है, इसलिए पूज्य संतों से भी मेरा निवेदन है कि यहाँ सादर सत्कार जैसा कोई कार्यक्रम हमने नहीं रखा है। पूज्य संतों के परिचय के बाद में अपना ये कार्यक्रम जो हमारे वक्त आते हैं उसी अनुसार ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। वीरम सिंह जी से मेरा निवेदन रहेगा कि मंच पर विराजे पूज्य संतों का परिचय कराएं। हमारे बीच में पूज्य संत श्री महादेव जी पुरी महाराज डेलासर मठ, पूज्य श्री संत श्री अनूपपुरी जी महाराज बांदोलाई मठ, पूज्य संत श्री दीपाराम जी महाराज रामद्वारा पोखरण। हमारे बीच में पूज्य रावसा श्री ओम सिंह जी रामदेरा, पूज्य श्री नारायण देव जी शास्त्री जैसलमेर, पूज्य संत श्री दौलतनाथ जी भाटका मंच, पूज्य श्री त्रागिरी जी पोखरण। मेरा निवेदन रहेगा भाई साहब खेताराम जी इस सभा की प्रस्तावना के बारे में पधारे मंच के ऊपर। भारत माता की, माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। आज यह जो कार्यक्रम है इसको सौभाग्यवंश नहीं कहेंगे, आज हम दुर्भाग्यवंश यहां एकत्र आए हैं। और इस कार्यक्रम में हम सबको आशीर्वाद देने पर मंच पर विराजमान समस्त संत महानुभाव गादीपति राव भौम सिंह जी के चरणों में वंदन करते हुए मैं मेरी वाणी को शुरू करता हूं। हम सब लोग जानते हैं पिछले 3 दिनों से हमने सोशल मीडिया में पढ़ा, अखबारों में पढ़ा और लोगों के मुंह से सुना। अधिकतम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मौके पर जाकर के भी देखा कि पोखरण के पास में बीलिया और केलावा गांव में केवल एक बैल की हत्या नहीं हुई है, लंबे समय से वहां पर गौओं के बछड़ों को काट काट करके मांस को बाजार में ला करके बेचने का अवैध कारोबार जो चल रहा था उसका भंडाफोड़ हुआ हमारे जागरूक गो भक्तों के कारण। और उसके बाद से इस पूरे जिले में नहीं, आसपास के पूरे पश्चिमी राजस्थान में गो भक्तों के, हिंदुओं के दिलों में एक आग लगी हुई है। और उस आग का परिणाम है आज यहाँ पर चौराहे पे तो भीड़ दिख रही है। जिस गली में देखो उस गली में से गो भक्तों की रैलियां आ रही है। ये हम सबको यहाँ शुभ संकेत दे रही है कि इस क्षेत्र का, सीमांत क्षेत्र का हिंदू समाज सोया हुआ नहीं है। जो ताकतें यह करना चाहती हैं और टाइम टाइम पर हमें ललकारना चाहती हैं वो सावधान हो जाए। ये केवल और केवल आज तो सांकेतिक आंदोलन है, ये केवल और केवल एक मौन जुलूस जैसा आंदोलन है। लेकिन जिस दिन आपने जिस प्रकार के कृत्य किए हैं वैसा यदि हमने ठान लिया तो आपकी क्या हालत होगी वो आप अपना ध्यान कर लें। इस सीमांत क्षेत्र में रहने वाले हिंदू समाज को यह पहली घटना नहीं है, इन्होंने बार बार इस प्रकार के कृत्य किए हैं। छत्रेल प्रकरण हो, दांतल प्रकरण हो, नाचना प्रकरण हो, ठाट के कुएं में मेरे गौ मांस के अवशेष मिले हो, इस प्रकार के विभिन्न समय में समय समय पर हिंदू समाज की परीक्षा लेता है कि हिंदू कितने सोए हुए और कितने जागते हैं। और हमारी हालत में अधिकतम
युवाओं की संख्या है, हम सब लोग अपने जातिगत संगठनों में एक दूसरी जातियों पर टीका टिप्पणी के अलावा हमारे पास कोई समय नहीं है। जिस प्रकार की घटना हुई उसके बाद में यहाँ के शासन, यहाँ की सत्ता और विधर्मियों को हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया है। तो मैं मंच से कहना चाहता हूं, पुलिस विभाग और प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने तुरंत उन विधर्मियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन साथियों, इस प्रकार की हत्या, इस प्रकार की घटना हम कब तक सहन करेंगे? हम जातियों में रात और दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज तक हमारे क्षेत्र में नहीं, पूरे राजस्थान में नहीं, भारत की धरती पर जहां जहां देवड़े हैं, जहां जहां मंदिर हैं, जहां जहां मठ हैं, उन सब के पीछे कहीं न कहीं गौ माता है। और ये वो हिंदू समाज है, शादी के फेरे हो रहे हैं, 4 फेरे होने पर दूल्हे को कहा जाता है कान में जाकर के कि गौ माता संकट में है, गौ माता को चोर ले जा रहे हैं, और वो चौथे फेरे तलवार से वो पल्लाबंदी काट करके रवाना हो जाते हैं। और उसके बाद से आप और हम सब लोग हिंदू समाज की संस्कृति में शादी में 7 फेरे होते हैं, लेकिन बाबूजी राठौड़ 4 फेरों के बाद में गायों के लिए काम आ गए। हम आज तक 4 फेरे खाते हैं शादी में। या वो समाज है जो शादी छोड़ सकता है, या वो समाज है तेजाजी महाराज गायों को बचाने के लिए जा रहे हैं और बीच में एक नाग जल रहा है, नाग को बाहर निकाल देते हैं। नाग कहता है मेरा मोक्ष हो रहा था और तूने मुझे निकाल दिया है, मैं तेरे को डसूंगा। वो कहते हैं पहले गौ माता को बचा के आऊंगा, वापिस आकर के जो मैंने आपसे वचन दिया है आकर के आपके यहां आऊंगा। और हम सब लोग जानते हैं तेजाजी महाराज वापिस जाते हैं और गायों के लिए काम आ जाते हैं। वैष्णव की करणी माता और उसके साथ में चलने वाला दशरथ मेघवाल पूर्ण समय, पूरा जीवन गायों के लिए लगाया। यहां जो बाबा रामदेव जी का स्थान है, रामदेव जी किला भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने तालाब खोदाया किसके लिए? गायों के लिए। तो जितने भी हमारे देवड़े हैं, जितने भी हमारे सिद्ध पुरुष हुए, वो सब के सब गायों के लिए काम आए हैं। और आज हम उनके वंशज यह देख नहीं सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम सोए हुए हैं, लेकिन मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। और यदि किस दिन हमने धैर्य खो दिया तो परिणाम इस क्षेत्र में बहुत बुरे होंगे। अभी तक समय है, चेत जाएं। जिन ताकतों ने गोमांस को लाकर के मार्केट में बेचा है, वो लोग भी अभी मन के अंदर सोचते होंगे हमने भी सस्ता में लाकर के खाया होगा। दिल पे हाथ रख के सोचिए कितने हिंदू होंगे जो मार्केट से ला के जिन्होंने खाया होगा। हम कैसे बोल सकते हैं? लेकिन जो यह घटना हुई है उसके विरोध में आज यह एक सांकेतिक रूप से केवल और केवल ये जो आंदोलन है सत्ता के विरोध में नहीं, हमारे मन में आता होगा 2 दिन से सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ऊपर और नीचे सरकार है, यहां पर सत्ता हमारे पास में है, शासन हमारे पास में है, उसके बाद में भी आंदोलन क्यों करना पड़ा? ये आज का आंदोलन सत्ता के विरोध में नहीं है, प्रशासन से असंतुष्ट आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन केवल और केवल गो हत्यारों को चेतावनी देने के लिए है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। आज के शुभ अवसर पर अन्य वक्ताओं को भी बोलना है। मैं सोचता हूं हम जिस प्रकार से, जिस समाज से आते हैं, जिस कारण से यहां आए हैं, गौ माता के लिए आए हैं, हिंदू समाज की एकता का परिचय देने के लिए आए हैं, तो पूरा परिचय देकर के जाए। हमारा संगठन की तरफ से गो हत्या संघर्ष समिति जो बनी है उसकी तरफ से हम सबको यह कहा गया है और आप सबसे निवेदन है कि हम आते वक्त और जाते वक्त किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, केवल और केवल मौन और ये सांकेतिक चेतावनी है उसको सफल बनाए। हमारी तरफ से कोई इस प्रकार का काम नहीं हो जिसके कारण जो हमारा ये आंदोलन है वो अन्य दिशा में डाइवर्ट हो जाए। इस शुभ अवसर पर जो प्रशासन है उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि जिनको हत्यारा ने इस प्रकार का जो अवैध कारोबार लंबे समय से चलाया है उनकी संपत्तियों की जांच करके अवैध कब्जे हटाने चाहिए। इस पोखरण की और नहीं पूरे जैसलमेर जिले में आप सब लोग जानते हैं ओरन गोचर तराई के पायदान या जमीन गायों के लिए किसने छोड़ी थी, किसके पूर्वजों ने छोड़ी
होती थी और आज और गोचर पर कब्जे कौन कर रहे हैं। ये समय आ गया है। केवल आप सोचेंगे कि प्रशासन कर लेगा, सत्ताएं केवल नहीं होगा, हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। मेरे गांव की जब ओरण और गोचर और तराई की पायदान की बात आएगी, गांव का प्रत्येक व्यक्ति यदि उसके पक्ष में खड़ा हो जाएगा तो वो समय नहीं लगेगा, ओरण और गोचर सबकी सब धर्मियों के आक्रमण से मुक्त हो जाएगी। इतना ही आप सबसे निवेदन। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। जय जय श्री राम। भारत माता की भारत माता की दो भाई खड़े हैं, वो विराजने का कष्ट करें। बैठ जाओ, अपने सनातन धर्म का अनुशासन कार्य है, बैठ जाओ। मेरा पूज्य संत श्री महादेवपुरी जी महाराज से निवेदन है, मंच पे पधारे और संबोधन कराए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हम सब के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत जैसे देश, जहां हर जीव हर प्राणी में हम भगवान को देखते हैं, उसी भारत देश में आज हमारे बीच में जैसलमेर क्षेत्र के केलावा गांव में जो गो हत्या कांड हुआ है, बड़ा निंदनीय और सोचने योग्य बात है कि हमारे इस शांत वातावरण में ऐसी दूषित हवा फैलाने का काम ये जो विधर्मी कर रही है, ये हमारे लिए बहुत लज्जा की बात है। हम सबको न कि जातियों में बंटकर एक साथ सभी सनातन हिंदुओं को एक होकर सभी को ये बताना चाहिए कि हम भले ही शांत बैठे हो, हमारा धर्म हमें सिखाता है कि हम कोई भी ऐसे किसी के धर्म पे टिक्का टिप्पणी ना करें, लेकिन जब हमारे धर्म पर बात आएगी, हमारे आस्थाओं पे बात आएगी, हमारे गौ माता पे बात आएगी, तब हम शांत नहीं बैठेंगे और हम अपने पूरा जोर से लड़ाई लड़ेंगे और विधर्मियों को इस देश से बाहर भगाएंगे। भारत माता की। जहां विषय की व्यवस्था की हुई है मंच के बाईं ओर, जो लोग बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप विराजिए। विषय व्यवस्था की हुई है उस तरफ, वहां भी आप विराजिए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम सबके मध्य पूज्य संत श्री दीपाराम जी महाराज राम द्वारा पोखरण से निवेदन रहेगा कि संक्षिप्त शब्दों में हम सबको आशीर्वचन और इस विषय में अपना विषय रखें। आदरणीय दीपाराम जी महाराज। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अरे आवाज घनी धीरे है, जोश के साथ में बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। ये पोखरण की नगरी और इस धर्म सभा में बैठ करके जो हमने पूर्व में जो बोल रहे थे कि गौ माता के लिए, ये अच्छी तरह से हम जानते हैं कि गौ माता क्या है, गौ माता को हम क्यों मानते हैं और गौ माता को हम क्यों जानते हैं। फिर भी हम आज तक और ये केलावा के अंदर जो अशांति का माहौल जिन ने छेड़ा है, और अभी अभी मध्य बात चल रही थी कि हमारे इस धर्म में, संस्कृति में कई ऐसे वीर हुए जो गायों के लिए शहीद हुए।